कशिश मीडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। शहीद वॉल पर पहुंचे न्यायमूर्ति गौतम चौधरी, हजारी प्रसाद पांडे के बलिदान को किया नमन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की डायरेक्टरी 2025 का हुआ विमोचन। 24 अगस्त को देश की आजादी में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी हजारी प्रसाद पांडे की शहादत दिवस पर शहीद वॉल पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने कहा कि प्रयागराज के शहीदों के बिना आजादी की गाथा पूरी नहीं होती। हमारा दायित्व है कि हम इन्हें आजाद भारत में सदैव याद रखें और सम्मान दें। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि 2 दशक से अधिक समय तक स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष और बलिदान के बाद देश को आजादी दिलाई। शहीद वॉल के संस्थापक वीरेंद्र पाठक ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और बताया कि शहीदों की याद को संजोना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि आज 24 अगस्त को हजारी राम पांडेय की शहादत हुई थी। इसी दौरान मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति गौतम चौधरी व अन्य अतिथियों के हाथों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की डायरेक्टरी 2025 का भी विमोचन किया गया। यह डायरेक्टरी प्रदेश और जिले के अधिकारियों व पत्रकारों के संपर्क नंबरों से सुसज्जित है, जो लोगों के लिए एक उपयोगी दस्तावेज है। नमामि गंगे की अनामिका चौधरी ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ प्रभाकर त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति और पत्रकार मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब केशव कुलदीप शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष संदीप तिवारी, उपाध्यक्ष सैयद मोहम्मद आमिर, पवन उपाध्याय, आरव भारद्वाज, सलमान अहमद, विकास मिश्रा, अनवर खान, नितेश सोनी, गगन सिंह, विनीत सेठी, पंकज शुक्ला आदि शामिल रहे। पेश है कशिश मीडिया की विशेष रिपोर्ट। मैं कह सकता हूँ कि भगीरथ तपस्या के आशीर्वाद के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पुस्तिका का विमोचन होता हुआ माननीय न्यायमूर्ति गौतम चौधरी जी न्याय के महान हस्ताक्षर। ये पहली बार नहीं आ, ये दूसरी बार, और सौंदर्यीकरण के बाद जो पहला शहीद वॉल के कार्यक्रम हुआ था उसमें आपने ही अगुवाई की थी और इनका भाषण मैंने रिकॉर्ड अपने कंप्यूटर पे कर रखा है। इन्होंने कहा कि जब भी शहीद वॉल को जरूरत होगी शहीदों के लिए तो मैं खड़ा। और मैंने इनको फोन किया कि भाई 24 तारीख को क्या कर, क्योंकि मैं जानता हूँ इलाहाबाद अनामिका जी आपकी आवाज बहुत तेज है। 24 तारीख को संडे है और मैं आजकल माननीय न्यायमूर्तियों की वर्किंग जानता हूँ कि सवेरे 9 बजे से निकले तो कोई 9 बजे आता है, बहुत मेहनत करता। तो मैंने कहा संडे है क्या कार्यक्रम होगा, मुझे कहना हुआ और इन्होंने कहा ठीक है वीरेंद्र भाई। तो ये ऐसे व्यक्ति है, इसलिए इनको ये अब शहीद वाल के है हो गए हैं, थोड़ा ऊंची कुर्सी पे है। बस एक जोरदार ताली यहाँ बजा दीजिए, भारत माता की जय। और मैं भूल गया था, अनामिका जी का बहुत धन्यवाद कहूँगा कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ कि प्रयागराज के शहीदों का मान रखा जाए, कोई तो उनको याद करे। अनामिका जी ने सार्वजनिक पोस्ट पे उनको आज हजारी राम पांडे जी को याद किया, इनके लिए वेद कर दिया। माननीय न्यायमूर्ति अब हम सबके अगुआ है तो साथी, लेकिन अगुआ वर्तमान में श्री गौतम चौधरी जी। आज समापन किया संचालक इस कार्यक्रम के आयोजक वीरेंद्र पाठक जी, सुदेश जी, रजनीकांत जी, नमका जी, समस्त बंधुगण, पहले तो हिंदी पखवाड़ा आने वाला है और हिंदी पर इतनी बातें हुई तो 2 बातें अपनी जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा विषय है जिसको मैं अक्सर रखता हूँ।
जब इसको मैंने रखने का प्रयास शुरू किया तो आम मानस में ऐसा संदेश जा रहा था कि शायद मैं अंग्रेजी विरोधी हूँ। तो मेरा आपको ये कहना है कि मैं किसी भी दुनिया की किसी भी भाषा का विरोधी नहीं। भाषाएं हैं, वह सारी भाषाएं मेरी मौसी, लेकिन मौसियों का अपमान मैं नहीं करना चाहता, लेकिन माँ के प्रति अपनी श्रद्धा को भी कम नहीं होना चाहता। दुनिया की किसी भी भाषा का विरोधी नहीं। इसलिए मैं माँ भारती की सेवा में अपने आप को अर्पित करता हूँ, हिंदी के प्रति सचेत रहता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि सदैव साधारण से साधारण व्यक्ति उसकी सरलतम भाषा में उसको निर्णय मिलना चाहिए। जैसे भारतीय भाषाओं का मैं उल्लेख करता हूँ तो बंगाल में बंगाली में मिले, पंजाब में पंजाबी में मिले, गुजरात में गुजराती में मिले, जहाँ हिंदी दीवार है जो शहीदों को समर्पित है। सारे यहाँ से अच्छा ये गुस्सा हमारा, हम भूल मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये गुलिस्तान बनाने के लिए न जाने 2 सदियों से न जाने कितने शहीदों ने अपनी शहादत दी है, तब ये मूर्ति तैयार हुई, तब ये हिंदुस्तान बना है। तो आज उन सारे शहीदों, हजारी प्रसाद पांडे जी को भी, गुरु जी को भी, क्योंकि उनका जन्मदिन है और आज का एक शहादत दिवस है। लेकिन ऐसे सारे जाने अनजाने नाम से जिनको हम जानते हैं, जिनको नाम से नहीं जानते, गुमनाम शहीदों के प्रति मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। और इस बात के लिए मैं हमेशा संकल्पित रहा हूँ। अभी जैसे हमारे संचालक महोदय चौधरी जी, रजनीकांत जी, अनामिका जी और इस शहीद वाल जो यह बनी, इसके संस्थापक खोजी पत्रकार वीरेंद्र पाठक जी और का मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इस शहीद दीवार पर शहीदों को नमन करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, यह एक ईश्वरीय अवसर है। अक्सर हम लोग कुछ ऐसे शब्द का रोज उच्चारण करते हैं, ऐसा ही एक आकर समझ कि बचपन से बोल देते हैं कि शहीदों की पिताओं का लगेंगे, मेरे वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान। 1857 की क्रांति में जिन हजारी प्रसाद पांडे जी के साथ जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया और लगातार 11 अगस्त से 24 अगस्त तक निरंतर यह बलिदान का क्रम चलता रहा। आज उनके घर परिवार के सदस्यों की हमें कोई जान पहचान नहीं है, वो है या नहीं, उनका आखिरी जो निशान है यही। तो इतनी बड़ी बात अगर हमारे तक पहुंची है तो वह खोजी पत्रकार वीरेंद्र पाठक जी की मेहनत, जिन्होंने अपनी विरासत को, उन क्रांतिकारियों को कहां से ढूंढकर हमारे सामने लाया है और इस तरह के दीवार जो सभी लोगों की नजर से यहाँ से होकर जाती होगी, कहीं ना कहीं मन में आता होगा
कि इसके बारे में कभी ना सुना ना सोचा। कितने जो है अंग संग हीरो ऐसे अनेकों हैं। उन अनेकों में से, सैकड़ों में से, लाखों में से ये तो कुछ ही है। ऐसे अगर खोजी पत्रकार हमारे पास, हमारे इतिहास में होते, मुझे लगता है कि आज हमारा इतिहास का जो संकलन है वो विश्व में गौरवमय होता, जिसको वो पढ़कर प्रेरणा लेते और हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें एक जो है भारत माता की जागृति में एक नया उत्साह होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर वीरेंद्र पाठक जी का, आप सभी देशभक्तों का और सभी शहीदों को नमन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।